ये बात तूने सोच भी कैसे ली कि मेरी बेटी और तेरे बेटे का कोई जोड़ बनता है? देखो हम भाई हैं और जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वालिदैन को ऐसी सोच आ ही जाती है। वैसे भी हमारे बच्चे हमारे हाथों में पले बड़े हैं, हमें उनकी एक एक चीज का पता है। नहीं 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 नहीं, मेरी बेटी की ख्वाहिशात और आदात का तू सोच भी नहीं सकता। वो बाहर की पढ़ी हुई आला तालीमी याफ्ता, तेरा बेटा सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ एक मामूली सा वकील बन रहा है और तू कहता है कि उसके साथ मैं अपनी बेटी को ब्याह दूं। भाई मैं तो ये चाहता था कि घर के रिश्ते घर में ही रह जाएं, और वैसे भी आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? मिलते कहाँ हैं? तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ चुका हूँ और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, और तो और मेरी बेटी के साथ पढ़ता भी रह गया है। मैं अनकरीब ही उनकी डेट फिक्स करने लगा हूँ। चलें ठीक है भाई, आपने अगर सोच ही लिया है तो फिर तो मेरा कोई बात करने का जवाब ही नहीं बनता। लेकिन एक बात कहूँगा, ज़रा देखभाल लीजिएगा, क्योंकि बाहर के लोगों का क्या भरोसा कि कल को कैसे निकलें। इस चीज की फिक्र करने की तुझे जरूरत नहीं है, मैं उसका बाप हूँ, मुझे बेहतर पता है कि मैंने क्या करना है। चलो अल्लाह हमारी भतीजी के नसीब अच्छे करे। अब मैं चलता हूँ। हाँ, इसने सोच भी कैसे लिया कि मेरी इकलौती बेटी इनके घर की बहू बनेगी। पहले ये लोग अपनी हैसियत तो बना लें। मैं तो अपनी बेटी की शादी अमीर खानदान में ही करूंगा और ये सब देखते रह जाएंगे। अब्बा, इतनी देर से कहाँ गए हुए थे? बता के ही नहीं गए। बेटा तुम्हारे ताया की तरफ गया हुआ था तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए। अब्बा आप भी ना, पता नहीं क्या जल्दी है आपको मेरे रिश्ते की। अभी मुझे वकालत तो पूरी कर लेने दें। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। खैर, फिर क्या कहा ताया ने? बेटा उन्होंने भी यही बात की है कि बच्चों को अभी थोड़ा वक्त है, अभी उनकी उम्रें ही क्या है। बिल्कुल सही बात की है ताया ने। हाँ, तुम्हारे ताया काफी समझदार हैं। अनवर, ये बताओ कि शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? सर तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, बाकी आज मैं एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ। वेरी गुड। अच्छा, डेकोर और अरेंजमेंट्स में कोई भी कमी रहनी नहीं चाहिए। आखिरकार मेरी इकलौती बेटी की शादी है। जी बेहतर सर। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि हमारी तरफ से कितने लोग होंगे और उनकी तरफ से कितने? उनकी तरफ से जितने मर्जी लोग हो जाए, नो इशू। और हमारी तरफ से ये शहर की 3-4 फैमिलीज ही होंगी। बाकी मैं गाँव से किसी को नहीं बुलाना चाह रहा। वो आएंगे तो हमारे लिए मुफ्त में टेंशन का बाइस ही बनेंगे। ठीक है सर, आप उनकी डिटेल मुझे दे दें, मैं आज उन सबको कॉल कर लेता हूँ और कल मैं उनको कार्ड देने चला जाऊंगा। ठीक है, चलो। जी शिरोज साहब बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? मैं दिलावर साहब का सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। आपके वालिद साहब को कॉल की थी पर उनका नंबर बंद जा रहा है, इसलिए आपको कॉल की है। जी बताएं, क्या बात है? ऐसा है कि दिलावर साहब की बेटी की नेक्स्ट संडे शादी है, तो उन्होंने मुझे सबको इनविटेशन देने का बोला है और कल मैं आपको कार्ड भी देने आ जाऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट संडे शादी है? जी सर। 1 हफ्ते बाद लुबना की शादी और मुझे पता तक नहीं। लेकिन ताया तो कह रहे थे कि अभी बच्चों की उम्रें ही क्या हैं, अभी देर है, और अब इतनी जल्दी। जरूर उस दिन अब्बू ने मुझसे कुछ छुपाया है। अब आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ? कौन सा झूठ बेटे? यही कि उस दिन आपने मुझे बोला कि ताया कह रहे हैं कि अभी बच्चों की उम्रें ही क्या है शादी के लिए। आज मुझे पता चल रहा है कि उनकी बेटी की हफ्ते बाद शादी है। आखिर माजरा क्या है? बेटा मैं उस दिन तुम्हें हकीकत बताकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। मैंने भाईजान से तुम्हारे रिश्ते की बात की थी। मेरी बेटी की ख्वाहिशात और आदात का तू सोच भी नहीं सकता। वो बाहर की पढ़ी हुई आला तालीमी याफ्ता, तेरा बेटा सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ एक मामूली सा वकील बन रहा है और तू कहता है कि उसके साथ मैं अपनी बेटी को ब्याह दूं। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ चुका हूँ और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, और तो और मेरी बेटी के साथ पढ़ता भी रह गया है। मैं अनकरीब ही उनकी डेट फिक्स करने लगा हूँ। और ये मुझे उसी दिन ही उन्होंने बता दिया था कि वो अपनी बेटी का रिश्ता किसी अमीरजादे से कर रहे हैं। अच्छा, तो ताया ने उस दिन मेरी औकात की वजह से रिश्ते से ना की थी और अमीरी को तरजीह दी। चलें ठीक है अब्बा, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। अब आप ही जाइएगा अपनी भतीजी की शादी पे, मेरा वहां जाना बनता नहीं है। नहीं बेटा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी कजन है,
तुम नहीं जाओगे तो वो बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं अब्बा, उन्हें बुरा नहीं लगता। अगर बुरा लगना होता तो यूं आपको सीधा इनकार ना करते। खैर, अब मैं जब कुछ बन जाऊंगा तभी उनके सामने जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। शहरोज, शहरोज, अच्छा, मैं आपसे कुछ देर में बात करता हूँ। हाँ यासिर, क्या हो गया? तू तो छा गया यार। हमने जो लाकर टेस्ट दिया हुआ था, माशाल्लाह से तू पूरे पंजाब में पहले नंबर पे आ गया है। क्या वाकई? हाँ हाँ वाकई। अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा, ये देख मेरे हाथ में रिजल्ट है, खुद देख ले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतने अरसे का मेरा जो ख्वाब था वो आज पूरा हो गया है। मेरे भाई तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो हर इदारा तुझे अपना वकील रखने के लिए अप्रोच करेगा। अरे अली बेटा, क्या हाल है? हाल तो कोई नहीं छोड़ा आपकी बेटी ने मेरा। बात करने की तमीज नहीं है उसे। मेरे माँ बाप के सामने मुझे जलील करवा के रख दिया है। बेटा मैं समझाऊंगा उसे, आप गुस्सा ना करो। अब समझाने का टाइम गया। मैं उसका वो अशर करूंगा कि वो याद रखेगी, और उसे अब दूसरी शादी भी करके दिखाऊंगा, ताकि उसे पता लगे कि मर्द से मुकाबले का अंजाम क्या होता है। नहीं नहीं बेटा नहीं, तुम जज्बाती हो रहे हो। खुदा के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाना जिससे हमारी बदनामी हो। ओ भाड़ में गई है आपकी बदनामी। इधर मेरी जिंदगी अजाब हुई पड़ी है। आपसे जो होता है आप कर लेना। बेटा अली, बात इस हद तक बढ़ गई और मुझे पता भी नहीं चला। ये तो हैं भी इतने अमीर लोग, मैं तो इनका कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे किसी वकील से ही पूछना होगा, मगर कौन है इतना काबिल वकील? बल्कि मेरा भतीजा। सर, ये आपके लिए मिठाई आई है। मिठाई भिजवाई है? लेकिन किसने? सर, आपके भतीजे शरोज ने LLB में टॉप किया है ओवरऑल पंजाब में, तो इस खुशी में उन्होंने भिजवाई है। अच्छा, बड़ी बात है कि रो धो के वो एक अच्छा वकील बन ही गया। चलो तुम ये मिठाई मेरी गाड़ी में रख दो। शरोज बेटा, किधर हो तुम? ताया जी, मैं हाई कोर्ट हूँ। खैरियत? बेटा मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? अभी मिलना चाह रहे हैं? चलें, आप ऐसा करें, कोर्ट की मेन कैंटीन पे आ जाएं, मैं वहीं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। जी ताया जी, किस सिलसिले में मिलना चाह रहे थे आप? सब खैरियत तो है? बेटा समझ नहीं आ रही कि कहाँ से बात शुरू करूँ, और डरता हूँ कि अगर किसी को ये पता चल गया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा। बेटा बात इस तरह से है कि और वो लोग इतने बड़े लोग हैं कि मैं उनके सामने उफ तक नहीं कर सकता। पता नहीं वो क्या हश्र करेंगे मेरी बेटी का। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तो ताया जी, फिर आपने क्या सोचा है, क्या करना है? बेटा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तुम माशाल्लाह से इतने जाने माने वकील बन चुके हो, तुम ही कोई कानूनी कार्रवाई करो उन जालिमों के खिलाफ। कानूनी कार्रवाई? ताया जी, किया तो बहुत कुछ जा सकता है। मैं अभी जाके फाइल रेडी करवाता हूँ और उनको हम एक नोटिस भेजते हैं। आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है बेटा, तुम्हें जैसे बेहतर लगे। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मेरी बेटी की ख्वाहिशात और आदात का तू सोच भी नहीं सकता। वो बाहर की पढ़ी हुई आला तालीमी याफ्ता, तेरा बेटा सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ एक मामूली सा वकील बन रहा है,
और तू कहता है कि उसके साथ मैं अपनी बेटी को ब्याह दूं। लेकिन एक बात कहूँगा, ज़रा देखभाल लीजिएगा, क्योंकि बाहर के लोगों का क्या भरोसा कि कल को कैसे निकलें। इस चीज की फिक्र करने की तुझे जरूरत नहीं है। मैं उसका बाप हूँ, मुझे बेहतर पता है कि मैंने क्या करना है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।